जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स मैग्नेट पे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया कि आपको किस तरीका से ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करना है, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा जो बेसिक चीज है वो सारा चीज जानना जरूरी है। जैसे नंबर्स के बारे में आपको छोटा सा बता दें कि जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, ऑड, इवन, प्राइम और को प्राइम नंबर। ये सारा चीज जानना इसलिए जरूरी है कि आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस सब का नॉलेज नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ नहीं पाएंगे। और मैथ में जब आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो चलिए हम छोटा छोटा बात को रखते हुए ध्यान में हम इस चीज को पढ़ते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको अगर उस क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है कि हाँ, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होगा या क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आप लाख कोशिश करेंगे, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम लोग क्यों ना वो छोटे छोटे चीजों को निपटा लिया जाए ताकि आगे आने वाले टाइम में हमें उस चीज से प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, हम पहले बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, उसके बाद होल नंबर। देखिए, जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं सबको प्राकृतिक संख्या कहते हैं और यह इनफाइनाइट तक होता है। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट तक आपका यह संख्या जाएगा। और जीरो इसमें अगर ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 5 और ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा। अब ये नेचुरल और होल नंबर खत्म करने के बाद ये आ गया ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो जो नंबर होता है उसमें दो ही टाइप का संख्या होता है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या। और जीरो जो होता है वो ना सम है ना विषम है। जीरो को मिला देने से वो पूर्ण संख्या बन जाता है, क्योंकि जीरो को ऐड करके हम बहुत सारे संख्या को बना सकते हैं, जैसे 10 20 30 40 50। तो देखिए, ऑड नंबर यानी विषम संख्या तो वैसी संख्या जो दो से नहीं कटे, जो दो से नहीं कटे। तो जो दो से नहीं कटे वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में जो जो संख्या दो से नहीं कटता है वो सब क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। जैसे में आप देख सकते हैं, 1 है वो 2 से नहीं कटेगा, उसके बाद 3 है वो 2 से नहीं कटेगा, 5 है वो 2 से नहीं कटेगा। तो आप इसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि विषम संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा 1 3 और 5, ऐसे करके इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। अब आते हैं इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से कटता है वो संख्या क्या कहलाएगा? सम संख्या। तो देखिए, इसमें जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या है? 2 से कटने वाली संख्या है, 2 से कटने वाली संख्या। तो जो 2 से कटने वाली संख्या होगी वो सब क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। अब बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में यानी कि अभाज्य संख्या के बारे में। देखिए, अभाज्य संख्या वह संख्या है, इसको हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वो संख्या है जो एक और खुद के अलावा किसी से नहीं कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 3 5 7 आपका हो गया, 11 13, ये सब क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि एक को आप शामिल क्यों नहीं किए हैं? तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है। इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर के बारे में यानी सह संख्या। तो इसका जरूरत अभी नहीं है, हम लोग जब एचसीएफ पढ़ेंगे उसमें इसका जरूरी आएगा। लेकिन फिलहाल हम समझा दें आपको कि सह संख्या वो होगा यानी कोई भी दो संख्या, आप कोई भी दो को संख्या लीजिए जिसका एचसीएफ यानी कि महत्तम जो है एक आएगा, वो सह संख्या कहलाएगा। जैसे देखिए, हम ले लेते हैं आपका 25 ले ले और 19 ले ले, ये आपका क्या हो जाएगा? सह संख्या, क्योंकि जब इसका हम महत्तम निकालेंगे तो महत्तम मेरा एक आएगा। आप ले सकते हैं 2 और 3 भी ले सकते हैं, इसका महत्तम भी एक आएगा। तो ये सब सह संख्या की श्रेणी में आता है। देखिए, थोड़ा सा इसको आप टेस्ट ट्राई करके दिखा देते हैं। देखिए, 25 है, महत्तम निकालेंगे तो 19 है। देखिए, महत्तम निकालने का बहुत सारा तरीका है, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और ये आपको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेहतर तरीका से बता देंगे। लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत जानकारी जरूरी है, क्योंकि जब आप टॉपिक में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको छोटा छोटा नॉलेज पता होना चाहिए।
देखिए अब एक यहाँ लिखे, फिर यहाँ 19 हो गया 6, फिर डिवाइड किए तो 19, यहाँ 3 बार में 18 और एक यहाँ आ गया तो 6 यानी 6 बार। तो इसका जो HCF आ गया कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसी जितनी भी संख्या होगी जिसका HCF 1 होगा वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं विभाज्यता के नियम पे। मेरा जो मकसद है अभी आपको विभाज्यता का नियम सिखाना। उसके बाद देखिएगा कि रेलवे में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। और ये टॉप 10 सीरीज है, हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन 10 ठो क्वेश्चन आपको प्रत्येक वीडियो में देने का कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें थ्योरी है तो क्वेश्चन 1-2 ठो कम हो सकता है, लेकिन थ्योरी में कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, ट्रिक्स नहीं जानेंगे, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करवाएंगे। तो हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, उसके साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग विभाज्यता के नियम देखते हैं। तो चलिए विभाज्यता के नियम देखते हैं। अब एक चीज आपको बता देते हैं कि जब कभी भी आप विभाज्यता के नियम ट्राई करेंगे तो बहुत सारा सवाल आपके मन में होगा कि क्या हम एक एक ट्रिक को सीख लेंगे तो मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको हम इसमें इंपॉर्टेंट बात यही बताना चाहेंगे कि जैसे 2 है, 4 है, 8 है, ऐसे करके 16, ठीक है, उसके बाद में 32। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे 2 का पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 आएगा। उसके बाद हम 2 का पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। ऐसे करते हुए आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन ट्रिक्स उतना ही तक सीखना चाहिए जितना में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मान लेते हैं कि हमको डिवाइड करने से ही आंसर मिल रहा है, तो फिर फालतू में ट्रिक्स लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन जब कोई बड़ा बड़ा नंबर होगा तो हम ट्रिक्स को आसानी से लगाने का कोशिश करेंगे। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 6 इसमें नहीं शामिल है, 2, 4, 8, 16, 32। तो ये सब कैसे, मतलब हम लोग 2, 4, 8, 16, 32 से जो कटने वाली संख्या है उसको कैसे पहचान करेंगे, ये चीज सीखना है। तो मैंने आपको बताया कि 2 का पावर 1 का मतलब 2, 2 का पावर 2 का मतलब 4, 2 का पावर 3 का मतलब 8 और 2 का पावर 4 का मतलब 16। हम आपको यहाँ कुछ संख्या लिख रहे हैं, जैसे हम लिख दिए 16, उसके बाद हम लिख देते हैं 286, उसके बाद लिख देते हैं 2196 लिख देते हैं। अब देखिए अब ये 2 से तो संख्या कट जाएगा। अब इसका रूल क्या होता है, अब देखिए जिस संख्या के लास्ट में 2 से कटने वाली वही सब संख्या होगा कि जिसके लास्ट में क्या हो, लास्ट में हो 0, 2, 4, 6 और 8। ये चारों में से कोई एक दिख जाएगा तो वो संख्या 2 से कट जाएगा। यानी मान लेते हैं कि ये संख्या है 16, इसके लास्ट में 6 है, तो देखिए 6 यहाँ पे मिल गया ना, तो ये संख्या जो 2 से कट जाएगी। मान लेते हैं बहुत बड़ा नंबर लिख देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए लिख देते हैं आपको हम यहाँ कि 4, 8, 16, 12, 24, 9, 6, ठीक। लास्ट में हम लगा यहाँ 9 लिख दिए, लास्ट में लगा देते हैं 2, तो ये संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो विभाज्यता का नियम जिसको पता होगा वो आसानी से पता कर सकता है, उसको डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और वो पता कर सकता है कि ये संख्या 2 से डिविजिबल है। लेकिन जब बात आती है 4 से, 8 से, 16 से, तब वहां पे क्या करेंगे, तो लास्ट का ये वो जो डिजिट था, 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो, एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये 2 जो है 2 से डिवाइड है कि नहीं है। फिर ये 2 जो है 4 में भाग देंगे 2 से तो कट जाएगा, फिर 6 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 2 में 8 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो एक कंसेप्ट तो निकला कि लास्ट वाली संख्या यदि 2 से डिविजिबल है, यानी लास्ट वाली संख्या अगर 2 से कटता है तो पूरा का पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। सिर्फ एक संख्या की बात की है, क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या लिखा हुआ है, 0, 2, 4, 6, 8, ये अलग अलग संख्या है। तो उसी तरह से अगर 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं तो लास्ट में यदि 2 संख्या कट जाता है तो वो 4 से डिविजिबल होगा। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 से आराम से कट जाएगा। लेकिन लास्ट में 2 नंबर लेते हैं, 86, 8 और 6। देखिए तो ये 4 से कट रहा है, 4 में 2 बार में 8 और ये 6 आया एक बार में। देखिए यहाँ पे आपका शेष बच गया, यानी रिमाइंडर बच गया 2।